परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सज्जन। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ भोपाल से जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक और वास्तुकार हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण जी डागा। तरुण जी डागा हमारे साथ जुड़कर पहले भी कार्यक्रम ले चुके हैं, एक बहुत ही अच्छे वास्तु विशेषज्ञ है। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो भी वास्तु से संबंधित टॉपिक लिया गया है। वास्तु के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में वास्तु की क्या भूमिका है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए तरुण जी से निवेदन करना चाहूंगा। तरुण जी, आप आज का सेशन शुरू करें और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। पहले वीडियो ऑन करने के बाद दोनों हाथ ऊपर करते हुए तरुण जी का वेलकम कीजिए, तरुण जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम ओम ओ- अरहम ओम अरहम। ओम अरहम ओम अरहम। तरुण जी, आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। आप सभी को प्रणाम। और हम सभी की अंतरात्मा में विराजे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें वास्तु हमें कैसे सहयोग करता है हमारे हेल्थ के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए। वास्तु जो है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में होता है, सभी दिशाओं में होता है। सभी दिशाओं में जब हम घर बना रहे होते हैं तब 4 दिशा, 8 दिशा, 16 दिशा, जैसा जिसके ज्ञान से वह हम लेते हैं। पुराने घरों में भी हम वास्तु देखते हैं, नए घरों में भी खरीदते समय, बनवाते समय देखते हैं। पर वास्तु जो है वो यहीं खत्म नहीं हो जाता, उसका काम यहीं नहीं रुक जाता। घर बन जाए, हम घर में शिफ्ट हो जाएं, वास्तु वहां भी वर्किंग कर रहा होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तत्वों के आधार पे वास्तु अपनी वर्किंग करता है। कोई भी पीड़ा हो रही हो तो जरूरी नहीं है कि वह पुराने घर में हो कि नए घर में हो। पीड़ा किसी को भी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, समस्या किसी को भी आ सकती है। किसी को एक एज में जाके आती है, किसी को जल्दी आती है। बच्चों, बूढ़ों, सभी को स्वास्थ्य की परेशानियां आ सकती हैं। प्रार्थना यही होती है कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ प्रसन्न रहें। पर परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन हाँ, घर का वास्तु हम देख सकते। आपका घर नया है, आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, हम तब भी देख सकते हैं। पुराना घर है, आपको घर में रहते 7 दिन हुए हों, 7 माह हुए हों, 7 वर्ष हुए हों, 16 वर्ष हुए हों, 70 वर्ष हुए हों, आपका घर कितना भी पुराना हो, घर जमीन से बना हुआ हो कि फ्लैट हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, लंबा हो, चौकोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वास्तु को। वास्तु अपनी प्रक्रिया पहले दिन से सुचारू करता है। अनकॉन्शियसली उसका काम चालू रहता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तत्वों के आधार पे वास्तु का महत्व रहता है। बीमारियां भी जो होती हैं, एक दिशा से ही हम सारी बीमारियां नहीं देख पाते। अलग अलग दिशाओं में हमें बीमारियां देखनी रहती। आप सभी का स्वागत है।
ये एक उदाहरण के लिए अपन इसको समझते हैं कि ये हमारा घर है, किसी का भी घर हो सकता है, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो। ये घर में इस तरह से हम एक 16 दिशाएं देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिशाएं हमें देखनी चाहिए वह हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमें क्लियरिटी देती है, मानसिक क्लियरिटी हमें किसी भी काम को लेके नहीं आती। तो हम जब हमारे स्वास्थ्य को लेके चिंतित तो रहते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम बीमार भी हैं कि नहीं हैं। कई बार दूसरों को तो लगता है कि भाई ये किसी न किसी मानसिक रूप से परेशान है व्यक्ति, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर वो स्वयं व्यक्ति समझ नहीं पा रहा होता है। तो ये समझ जो नहीं पा रहा है, इसके लिए हमें अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा देखनी चाहिए, यानी ईशान कोण, जहां हम अपने घर में देव स्थान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। ये वो दिशा है। ये मैं कर्सर चला रहा हूँ, आप देखिएगा। ये पार्ट इतना जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का आता है। क्लियर माइंड मैंने उसमें आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आप सभी को? मैं जी स्क्रीन थोड़ी जी, बड़ी बिल्कुल कर। दिख रहा है। जी। तो हमें किसी भी प्रकार से मानसिक शांति नहीं आ रही है, या ऐसा लगता है कि हमें एक संतोष का भाव नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले घर की यही दिशा देखी जाती है। अब इस दिशा में जैसे रेड कलर हो नहीं होना चाहिए। अब कई बार हमारे घर में यहाँ मंदिर होता है और मंदिर में एक लाल कपड़ा भी बिछा होता है। तो यहाँ वो लाल रंग पंच तत्वों को डिस्टर्ब करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता। ऐसा हम इसको समझते हैं यहाँ पर। और कई बार ये होता है कि व्यक्ति समझ तो रहा होता है कि हाँ, लेकिन उसको ये खुशी नहीं आ रही होती कि हमें करें क्या, हमारे घर में खुशी का माहौल कैसे हो। इसलिए वो कई बार ओवर थिंकिंग में जाता है कि मेरे परिवार में खुशी कैसे आए, मैं कैसे करूं, मैं क्या नहीं करूं। ये उसका एक मंथन चलता ही रहता है, चक्री चलती रहती है। आपने कई लोगों ने देखा होगा कि घर में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आना ही होता है तो घर के लोग सोचते रहते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और बहुत कुछ चिंतन मंथन चलता है। चिंतन मंथन अच्छा है कि उससे निष्कर्ष अच्छा निकलता है, पर ओवर हो रहा है कि सिर्फ सोच ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। तो उसके लिए जो एक दिशा है, यहाँ आप ध्यान देंगे मेरा कर्सर जा रहा है ईस्ट, साउथ ईस्ट, ESE जहां लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखा। तो ये दिशा जो है हमें मंथन देती है। ये दिशा अगर घर में डिस्टर्ब है तो हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर किसी ना किसी प्रकार का मंथन चालू रहेगा। वो किसी भी प्रकार के हो सकता है। हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग है, हर व्यक्ति का काम अलग है। कोई बुजुर्ग है, कोई नवयुवक है, तो जैसा उसका काम है वहां उसका उसका मंथन चलेगा। ये मंथन की जगह अगर घर में डिस्टर्ब है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां दे सकता है। अकेला यही दिशा कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को लग सकती है। खास तौर से ओवर थिंकिंग की तो लगती ही है। ये कई क्लाइंट्स के उसमें देखने में आया है कि उसको ज्यादा विचार चलने लगते हैं। अब क्योंकि विचार ज्यादा होते हैं और काम कम होता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। वो एक जगह रुक जाता है और सोचता ज्यादा रहता है। और जब हम कर्म नहीं कर पाते, जब व्यक्ति काम नहीं करता, तो उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अ, शारीरिक समस्याएं भी आती है। इसके सामने एक और दिशा होती है जो इसको बिल्कुल सहयोग करती है। ईस्ट साउथ ईस्ट के ठीक सामने अपन मैप में देखेंगे इसमें, तो ये होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये दोनों दिशाएं ये दोनों दिशाएं आपस में एकदम कोरिलेट है। आप एक बार नक्शा जब ध्यान से देखेंगे, ये वाला मैप जो है, ये दोनों एक दिशा है। अब आदमी ने विचार बहुत सारा कर लिया,
कि भाई करना क्या है, क्या नहीं करना, करना नहीं करना। तो कई बार उसके मूड जो है वो लो हो जाते, कोई निष्कर्ष निकला नहीं, कुछ कर्म हुआ नहीं, तो मूड उसका जो है वो लो साइड चला जाता है। तो ये दिशा लो मूड देती है। अब व्यक्ति का जब लोड मूव होता है तो उसको खुशी भी नहीं आती, अच्छा नहीं लगता, अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चे का अगर स्कूल में क्लास में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसको फील गुड नहीं आ रहा होता है, उसको खुशी नहीं आ रही होती है। तो हो सकता है उन घरों में ये दिशाएं डिस्टर्ब हो। बच्चे ने अपनी पढ़ाई करी है, उसका अपना मेहनत है, वो अलग है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दिशाओं की। अब जब लो मूड होता है तो आदमी अपना मूड अच्छा करने के लिए कोई ना कोई चीज का एडिक्शन कर लेता है। कोई सिगरेट का कर लेता है, कोई ड्रिंक का कर लेता है। नहीं तो आजकल बाजार में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे उपलब्ध हो गए हैं जो हमारे मूड अच्छा करते हैं, फील गुड देने के लिए। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि व्यक्ति अपने मूड को सही करने के लिए बहुत सारी चीजें उपयोग में ले रहा होता है। तो इसका अर्थ ये है कि उसके घर में ये दिशा, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दिशा कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डिस्टर्ब है, पंच तत्वों के रूप में डिस्टर्ब हो। हम लोग जैसे वास्तु में बोलते हैं कि दिशा बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है ये दिशा बैलेंस नहीं हो। अब कई बार व्यक्ति वेस्ट में सो रहा होता है या नॉर्थ वेस्ट में सो रहा होता है, तो उसका बिस्तर भी यहाँ आ जाता है, तो उसका जो बेड है वो हो सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया हो। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा सिर्फ जो वर्क, एनालिटिक वर्क करते हैं, यानी जैसे जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये दिशा तो अच्छी है क्योंकि उनकी वर्किंग वैसी ही है। बाकी लोगों की वर्किंग वैसी नहीं होती जो एनालिटिक काम कर रहे होते। तो बाकी लोगों को यहाँ लो मूड्स की, एनालिटिक होने की प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हमारा मूड लो है तो मन कहीं नहीं लगता, चाहे हम कुछ भी करें। इसके साथ घर में एक दिशा होती है खुशी की। जब हम नॉर्थ ईस्ट देखते हैं मन की क्लियरिटी आती है। आप देखेंगे नक्शे में, नॉर्थ ईस्ट से एक लगी दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा खुशी की है। मैं आपको इसको, ये ये है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। हमने अभी तक तीन दिशाओं पे बात करी, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा पे। एक दिशा हमें बहुत मंथन दे रही है, एक दिशा हमारा लो मूड कर रही है, एनालिटिकल कर रही है। और ये दिशा अगर डिस्टर्ब है घर में तो हमें खुशियां नहीं आती। ये दिशा हमारे घर में खुशियों की है। कोई कहे कि हम वास्तु मानते हैं, कोई कहे हम वास्तु नहीं मानते, ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती है। पर वास्तु अपना काम हर घर में जो उसकी दिशा का गुण धर्म है उस हिसाब से पंच तत्वों के आधार पे कर रहा होता है। ये दिशा नॉर्थ ईस्ट से लगी हुई होती है, ईस्ट के बीच में। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा है वो दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा खुशी की है, फन की है, क्रिएशन की है, हमें अंदर से उत्साहित करती है। घर में आपस में कई बार लोग कहते हैं कि सब एक दूसरे के प्रति खुशी नहीं आ रही, हम हेल्दी फील नहीं कर रहे, या हमारी जो एक दूसरे के प्रति मानसिक विचार हैं वो स्वस्थ नहीं है, खुशी वाले नहीं है। हम एक दूसरे के संग इंजॉयमेंट नहीं कर पाते, हम लोग कुछ भी आपस में क्रिएशन नहीं कर पाते। तो ये दिशा उसके लिए देखी जाती है। किसी के भी घर में ये दिशा डिस्टर्ब है तो उसको फन, हैप्पीनेस, क्रिएशन, एक दूसरे के प्रति खुशी का माहौल नहीं आता। जब हम खुश नहीं हैं
जब हम खुद स्वयं खुश नहीं हैं। अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो मैं दूसरे को कैसे बता सकता हूं कि आप स्वस्थ कैसे हो? अगर हमें आज आनंद सर के थ्रू योगासन करने सीखने मिला, राजू सर के साथ हमें मेडिटेशन करने सीखने मिला, वो क्यों मिल पाया? क्योंकि वो उन्हें खुद आता है, वो खुद अच्छे से करते हैं, उसमें अपना जीवन जीते हैं, तो वो दूसरे को भी उतने अच्छे भाव से दे पाते हैं। हमारे घर में यह दिशा का सही होना बहुत अच्छा है। यहाँ किसी भी प्रकार से अनबैलेंस होने पे हमारी खुशियां डिस्टर्ब होती हैं। अगर हम खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, दबाव आने लगता है। हम खुश होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, हार्ट सर्कुलेशन भी अच्छा चलता है, हमारी मेडिसिन भी कम यूज होती है, ये नहीं यूज होती है। इन सब बातों का वास्तु में बड़ा ध्यान दिया जाता है। जब वास्तु देखा जाता है किसी की भी समस्याओं के लिए, तो ये 16 दिशाएं बहुत महत्व की होती हैं। ये दिशाएं हमें बताती हैं कि हमें अगर खुशी नहीं आ रही, हमें मंथन ज्यादा हो रहा है, हमारी माइंड में क्लियरिटी नहीं आ रही, तो हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी हैं। अब अगर हम अनहेल्दी हैं और कहीं किसी दूसरे सोर्सेज से खुश होने के लिए कोई चीज खा रहे हैं, कोई ऊपरी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम्स आज नहीं देंगी तो शरीर को कल देंगी। हम आयुर्वेदिक ले रहे हैं कि जो ठीक है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दे, हम होम्योपैथिक ले रहे हैं कि हमें साइड इफेक्ट नहीं दे, पर घर हेल्दी नहीं है, घर में हैप्पीनेस नहीं है, घर में ओवर थिंकिंग ज्यादा है, घर में लो मूड्स ज्यादा हो रहा है, तो वो दवाइयां हम कितनी भी खाएं, व्यक्ति जो इन सब समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसका वास्तु घर में ठीक नहीं है, वो ये सब कितनी भी दवाइयां खाए, थोड़े दिनों बाद फिर उसी कंडीशन में आ जाता है। दवाई खाता है, फिर किसी किसी दवाई के डोज इतने ज्यादा वो लेने लगता है कि आप समझ सकते हैं कि उसे कितनी परेशानियां आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे एक विशेष दिशा की। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप मैप में देखिएगा, आपने देखा होगा आमतौर पर घर में मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है। ये मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, लोग मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम सभी के लिए लाभदायक हो। उसके प्रकृति क्या है और साउथ वेस्ट की प्रकृति क्या है, दोनों की प्रकृतियां अलग अलग हैं। और वो अगर मास्टर बेडरूम उसने साउथ वेस्ट में बनाया है, तो और वहां वो सो रहा है, तो साउथ वेस्ट के अपने गुणधर्म तो उसको फील देंगे ही, पर साथ में आप ध्यान दीजिए, उससे लगा हुआ एक और दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, SSW। आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा कर्सर चल रहा है साउथ साउथ वेस्ट। अब जो साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में या उस बेडरूम में सो रहा है और उसका बेड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या देती है? डिस्पोज करना। इसका सबसे पहला गुणधर्म है डिस्पोज करना। जो भी चीज यहां रखी जाएगी, वो धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर जाएगी। अब व्यक्ति सो तो साउथ वेस्ट के कमरा बना के सो रहा है, पर बेड का एक हिस्सा, क्योंकि अ, दिशाएं एक कमरे में 2 से 3 आ जाती हैं आमतौर पे, और किसी भी व्यक्ति का बेड साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है। अब साउथ साउथ वेस्ट में अगर उसका सर का पार्ट आ गया, तो हेड जो है उससे उसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आएगी। क्योंकि जो साउथ साउथ वेस्ट है, यानी SSW जहां लिखा हुआ है, वो वेस्टेज की है, डिस्पोज की है। अगर ये दिशा में उसका सर आ रहा है और वो वहीं सोता रहता है, तो लगभग ये मानिए कि 6 महीने साल भर बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मानसिक बीमारी आ सकती है। हम कई बार डॉक्टर को तो दिखा रहे होते हैं, व्यक्ति जाता है और डॉक्टर को दिखाता है,
और दवाइयां भी ले रहा होता है। अब क्योंकि वो साउथ साउथ वेस्ट में रहा, तो उसको कितने ही अच्छा डॉक्टर हो, कितनी अच्छी दवाइयां हो, उसको असर नहीं करती। वो बार बार डॉक्टर बदलता है, बार बार दवाइयां बदलता है। और कई बार व्यक्ति अपने बेड के सिराने ही एक डेली का बॉक्स बना लेता है, जिसमें मंडे ट्यूसडे की बॉक्स रहता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसे वो रहता है, और वहीं उसकी दवाइयां रखी होती है। वो दवाइयां अपना गुणधर्म ऑटोमेटिक खो देती है। ये साउथ साउथ वेस्ट में रखी दवाइयां हैं। अब साउथ साउथ वेस्ट अगर घर में डिस्टर्ब भी है, अब व्यक्ति सो नहीं रहा, परंतु साउथ साउथ वेस्ट में उसका बेड नहीं है, वो वहां सो भी नहीं रहा, लेकिन अगर ये जगह डिस्टर्ब है, तो व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी होती है। और ऐसी बीमारी रहती है जिसको डायग्नोस करना कई दिनों तक मुश्किल रहता है। यह व्यक्ति परेशान तो रहता है पेट की समस्या से, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पाती। जब तक वो ये दिशा सही नहीं होती, वो बीमारी डायग्नोस भी नहीं हो पाती। कई बार हमारे परिवार में या हमने क्लाइंट में के साथ ये देखा है कि ये दिशा अगर डिस्टर्ब है, तो महिलाओं को उनके जो मासिक धर्म की समस्या आती है, वो भी इसी दिशा से आती है। कईयों को जो साइकिल रहता है, वो जल्दी होने लगता है, वो शॉर्ट हो जाता है, तो वो साइकिल डिस्टर्ब होना भी इसी दिशा से आता है। अब इस दिशा में जो रखा होगा, वो डिस्पोज की तरह हो जाएगा, डायग्नोस होना मुश्किल हो जाएगा। यहां हम ध्यान देंगे साउथ साउथ वेस्ट के एकदम ठीक डायगोनल में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक दिशा है, NNE, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की। ये दिशा का घर में सबसे सही होना आवश्यक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हेल्थ की है, इम्यूनिटी की है, रिकवरी की है, डॉक्टर की है, हीलिंग की है। अब कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसने बेडरूम उसका साउथ वेस्ट में है, और साउथ वेस्ट में उसने दवाइयां साउथ साउथ वेस्ट में रखी, तो दवाइयां डिस्पोज हो रही हैं, उसको प्रॉपर नहीं लग रही। लेकिन हाँ, वही दवाइयां, चाहे वो आयुर्वेदिक लेता हो, होम्योपैथिक लेता हो, एलोपैथिक लेता हो, जो भी उसके डॉक्टर का प्रोटोकॉल है, उसको वो फॉलो करे। डॉक्टर ने जैसा उसको टाइमिंग बताई है, जो हेल्थ के उसको दिशा निर्देश डॉक्टर ने दिए हैं, वो अपने सारे दिशा निर्देश फॉलो करे, और अपनी दवाइयां घर के इस दिशा में रखे। एक बार आप नक्शे में फिर से देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लगी हुई ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी NNE, हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है ये। यहाँ दवाइयाँ ऑटोमेटिक एक हेल्दी रिचार्ज हो जाती हैं। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि वो हेल्दी रिचार्ज हो रही है। दवाइयाँ जब हम खाते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, ये दवाई इफेक्टिव लग रही है, ये दवाई हमें अनइफेक्टिव लग रही है। तो यहाँ रखी दवाइयाँ हमें इफेक्टिव भी करती हैं। हम हमारी जो पूरी फाइल है डॉक्टरों की, घर में कईयों के पास बीमारी अगर लंबी चलती है तो फाइल बन जाती है, कोई लंबा इलाज चलता है, तो हमारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, फाइल, सब हमें इसी दिशा में रखनी चाहिए। हमारी सभी दवाइयाँ इसी दिशा में घर में रखनी चाहिए। ये दिशा अगर अपने स्वस्थ है, यानी अपने बैलेंस फॉर्म में है, तो हमें जल्दी स्वस्थ होने में बहुत मदद करती है। अगर हम थोड़ी देर भी आकर के यहाँ बैठे भी, तो ये दिशा हमें स्वस्थ होने में लाभदायक होती है। यहाँ दिशा में हमें रेड कलर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, येलो कलर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये दो कलर इस दिशा में हमारे पंच तत्वों को डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ जब हम देखते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट है, ये इसी से लगी दिशा है। ये क्लियरिटी की है, जिसका अभी हमने पहले भी चर्चा करी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशी की दिशा है, जो इसके साथ लगी हुई है। आमतौर पे इन दिशाओं में हम
बेडरूम भी नहीं बनाते हैं, और खाली जगह रखते हैं, ड्राइंग रूम रख लेते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजन की व्यवस्था रखते हैं। लेकिन अगर ये दिशाएं किसी भी तरीके से पंच तत्वों से डिस्टर्ब नहीं है, अपने स्वस्थ फॉर्म में है, तो हमें बहुत अच्छी खुशी देती हैं, हमें स्वास्थ्य होने में जल्दी सुविधा देती हैं, हमारी मानसिकता क्लियर रहती है। क्योंकि अगर हमें क्लियरिटी नहीं है, तो हम वहाँ कितना भी मेडिटेशन करें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिशा हमें मेडिटेशन के लिए भी लाभदायक है। ऐसे ही जब हम सारी दिशाओं में चलते हैं, तो हर दिशा का अपना एक गुण धर्म है। हर दिशा किसी ना किसी बीमारी से संबंधित है। कोई सी दिशा किसी बीमारी को बताती है, कोई सी दिशा किसी बीमारी को बताती है। हम आमतौर पे अगर एक और चीज ध्यान दें, हमारे घरों में हम कहते हैं हमें सर जो है हमारा, वो साउथ में रखना चाहिए, ये साउथ दिशा है। और पैर जो है वो नॉर्थ में रखना चाहिए। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो बिल्कुल सही है। हमें सर साउथ में और पैर नॉर्थ की तरफ रखने चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक पोल जो है वो सही रहते हैं। पर अगर ये दोनों दिशाएं, पहले हम साउथ की बात कर लेते हैं। अगर साउथ दिशा डिस्टर्ब है, तो हमें सोते में रिलैक्स नहीं आता। रिलैक्स का अर्थ ये है कि जब हम सो रहे हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड आना चाहिए। अगर हम हमारे घर में हैं तो कोई भी काम में हमें पीस ऑफ माइंड आना चाहिए। और हमें हमारे किसी भी काम में या सोते समय कोई पीस ऑफ माइंड नहीं आ रहा, इसका अर्थ है ये दिशा में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। तो जब पीस ऑफ माइंड नहीं होता, तो हमें किसी ना किसी प्रकार की चिंता रहती है। अब पीस ऑफ माइंड के लिए हम कुछ ना कुछ दूसरे बाहरी साधन ले लेते हैं। कुछ खाने के साधन, कुछ मनोरंजन के साधन। मनोरंजन जीवन में थोड़ा अच्छा है, लेकिन हम उसी में फिर उलझ जाते हैं। इसलिए ये दिशा अपने सम में होना बहुत जरूरी है। यहाँ WC नहीं होनी चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, और ब्लू कलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वाइट कलर यहाँ नहीं होना चाहिए। ये दिशा ज्यादा बड़ी हुई होती है तो भी हमें सम नहीं आता, छोटी होती है। यानी आप देख पाएंगे इस नक्शे में कि ये इतना पार्ट लेती है हमें रिलैक्स होने के लिए। हमें रिलैक्सेशन आना चाहिए। हम मानसिक तौर पे अगर रिलैक्स नहीं हो रहे, शारीरिक तौर पे रिलैक्स नहीं हो रहे। कई बार घरों में लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत थकावट हो रही है, रिलैक्स नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसका अर्थ है कि ये दिशा कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, क्योंकि रिलैक्सेशन यही दिशा देती है। इस प्रकार हम हर बीमारी के लिए अलग अलग दिशाएं देखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसे हमें BP से संबंधित अ, अगर परेशानियां हो रही हैं, लाइफ स्टाइल से हो रही है, वो एक बात हो गई। हमारा खान पान है, वो एक बात हो गई। क्या हम वास्तु से भी BP से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो क्या सही कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी, मेरा कर्सर है वहीं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस होने से हमें BP से संबंधित परेशानी आती है। यहाँ रेड कलर नहीं आना चाहिए, यहाँ ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। एक बात आप लोगों ने कभी नोटिस की हो तो आपने देखा होगा, व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तब लोग कहते हैं इसकी नजर उतारिए। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो लोग नजर उतारते हैं। और हमारे जो ग्रंथ चले आ रहे हैं, हमारे जो आयुर्वेद में व्यवस्थाएं हैं, और वही व्यवस्था वास्तु में भी है। अब ये आपस में दोनों चीजें, आयुर्वेद की व्यवस्था और वास्तु की व्यवस्था, आपस में दोनों कैसे रिलेशन में है, एक ये नजर के उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब व्यक्ति को नजर लगी, उसने कहा साहब ये लाल मिर्ची लीजिए,
इसके चारों ओर घुमाइए और मिर्ची को बाहर छोड़ दीजिए। तो मिर्ची से नजर कैसे उतरी, ये बड़ा साइंटिफिक है, हमारे आयुर्वेद में सिखाया हुआ है। और मिर्ची जो है वो अग्नि का काम करती है, फायर है, उसमें ऊर्जा होती है। जब उस व्यक्ति को नजर लगी है तो यानी उसकी ऊर्जा डाउन हो गई है, और मिर्ची भर उसके पास ले जाने भर से भी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब हमारे घर में, अभी हमने बात करी कि वास्तु से तो हमने मिर्ची समझी कि मिर्ची से व्यक्ति में ऊर्जा आई। अब वास्तु से ऊर्जा कहाँ आई, यानी मिर्ची होती है फायर का स्वरूप, और हमारे घर में जो दिशा होती है वो होती साउथ ईस्ट। आप मेरा कर्सर देखेंगे, ये फायर की डायरेक्शन है, ये हमारे घर में फायर की डायरेक्शन है। ये दिशा कमजोर होने से हमारी जो फायर है वो कमजोर होती है, डिस्टर्ब होती है। यहाँ आप नोट कीजिएगा, यहाँ ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। आपने नोट किया जी। ये हमें स्वास्थ्य में भी डिस्टर्ब करती है, और बाकी वास्तु से जो हम सब देखते हैं उन चीजों में भी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ ये तीन कलर नहीं होने चाहिए। आप समझे, आयुर्वेद में जैसे पंच तत्वों में, हमारे पंच तत्वों में एक मुख्य तत्व जो फायर है, और वास्तु में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो भी फायर है, उसका आपस में कैसे कोरिलेशन होता है, इस प्रकार से हम आयुर्वेद में जैसे बताया हुआ है। करीब अपने इसमें कोई आयुर्वेद वाला भी उपलब्ध हो तो मुझे कंफर्म कर सकता है कि 180 बीमारियां हमारे आयुर्वेद में डिफाइन है। लगभग शायद 180 का ही फिगर है, वो डिफाइन है। तो ऐसे ही उनके जो गुणधर्म हैं वो हमारे वास्तु से जब हम देखते हैं तो हर दिशाओं के गुणधर्म ऐसे मेल खाते हैं। अगर हम हमारे घर की जहाँ मंथन की दिशा है उसको सही करते हैं, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा सही करते हैं, व्यक्ति का मंथन सही होता है। तो अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो कि भाई हमारा मनोबल कैसे बढ़े। अब कोई मनोबल खाने के लिए दवाइयां खाता है, पर हम कहेंगे कि आप यहाँ देखिएगा, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है, SSE। आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो, ये दिशा पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है। व्यक्ति में किसी भी प्रकार से उसमें शरीर में पावर नहीं आ रही, उसको मानसिक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो व्यक्ति यहाँ बैठे सोए, इस जगह पे अपना कुछ समय बिताया भी करे, दिन में रात में, तो ऑटोमेटिक उसमें अंदर से एक पावर आता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो उसे किसी भी निर्णय को लेने में सहायक होता है। ये दिशा हिम्मत की है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारी हिम्मत किससे आती है, हनुमान जी हम कहते हैं हिम्मत के देवता है, ताकत के देवता है। तो वैसे ही ये दिशा है, हिम्मत देती है, ताकत देती है। हम वास्तु में कई बार क्लाइंट को सलाह देते हैं कि यहाँ आप साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान भगवान का एक फोटो, उनकी प्रतिमा लगाइए, आपको हिम्मत आएगी। तो ये दिशा डिस्टर्ब होने से हमें जो मानसिक हिम्मत मिलती है वह हिम्मत नहीं आती। इसी प्रकार एक एक दिशाओं का अपना अपना गुणधर्म है, व्यवस्थाएं हैं। अब कई बार हम कहते हैं कि भाई हमारे घर का गेट यहाँ से है, हम कहते हैं ना कि भाई एंट्रेंस अच्छा होना चाहिए। आप लोगों ने अगर सुना हो, ध्यान दिया हो, वास्तु वाले बताते हैं, हम सामान्य चर्चा में भी लेते हैं कि हमारे गेट, घर का एंट्रेंस अच्छा होना चाहिए। तो कई बार कुछ घरों के एंट्रेंस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से भी देखे गए हैं। जिन घरों के एंट्रेंस, जहां आप मेरा कर्सर घूम रहा है आप देखेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW, अगर किसी के घर का एंट्रेंस इस तरफ से अंदर आ रहा है, यानी उसका मुख्य द्वार
इस दिशा में है, तो कई क्लाइंट्स के यहाँ देखने में आया है कि वो चाहते नहीं है कोई दवाई खाना, बीमार नहीं है पर दवाइयाँ खाने लगते हैं, हेल्दी होने के लिए खाने लगते हैं, डिटॉक्स होने के लिए खाने लगते हैं, अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए खाने लगते हैं। और फिर किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो मल्टीविटामिन ही खाने लगता है। ये हमें एडिक्शन देता है। अगर हम इसे छोटे शब्दों में अगर कहें तो ये गेट अगर यहाँ है किसी के भी घर का, तो वो हमें एडिक्शन दे रहा है। इसी प्रकार अगर किसी के घर का गेट साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, आप देखेंगे मेरा कर्सर जहां है, साउथ साउथ वेस्ट में अगर किसी के गेट आ रहा है, घर का एंट्रेंस आ रही है, तो वो कितनी मेहनत कर ले, वो स्वस्थ नहीं हो पाता। न शारीरिक स्वस्थ तो हो पाता है, न वो मानसिक स्वस्थ हो पाता है। ये एक एक कर वास्तु और हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का, हेल्थ का बड़ा गहरा रिलेशन है। अब मैं आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेने हो। यस हाँ। जय जिनेन्द्र। वो आपने कहा कि ईस्ट साउथ में वहां पे ब्लैक कलर नहीं रखना चाहिए, तो आजकल तो जो गैस ओवन आते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, तो वहां क्या करना चाहिए फिर? वो आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही है क्या? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत एज वाइज। अच्छा, तो आपके साउथ ईस्ट में आपका किचन है, आपका कहना है? मेरा किचन नहीं, ईस्ट में है, उसके बाद में रूम है। हम्म। रूम है ईस्ट साउथ, और किचन तो प्रॉपर ईस्ट में ही है। जी। पर उसके कॉर्नर में वो गैस ओवन है, वो तो ब्लैक कलर का है। हाँ, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे ग्रीन कलर के कपड़े से ढक के रख लीजिए, जब यूज करना हो हटा दीजिए, और उसका ब्लैक कलर का इफेक्ट आपको नहीं आए, इसके लिए आप वहाँ एक ग्रीन कलर के कपड़ा या उसका कवर बना करके उस पर लगा सकते हैं। जैसे ओवन है वो एकदम है ईस्ट में, पर है किचन का वो हो गया ईस्ट साउथ का कॉर्नर। या साउथ में रखना चाहिए, या वो उस कॉर्नर पर सही है, या एकदम मिडिल में करना चाहिए? मैम देखें, एक इसका अंदाजे से उत्तर देने से अच्छा है कि आप मेरे संग आपके घर का नक्शा शेयर कर लीजिए, तो मैं आपको उस पर बता दूंगा कि यहाँ आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी। हाँ माधुरी जी। का सर, लड़के की जॉब बार बार चेंज होती है, तो उस स्टेबलाइज के लिए क्या करना चाहिए? हम्म, इनका प्रश्न है, इनके लड़के की जॉब बार बार छूट जाती है, चेंज हो जाती है, तो नौकरी इनकी स्थिर नहीं है, तो नौकरी की स्थिरता के लिए क्या किया जा सकता है? आ, आपको आपके घर की डायरेक्शंस पता है मैम? आप डायरेक्शन। सर, हमारा ईस्ट ईस्ट ओपन है, मेन डोर। ईस्ट में आपका मेन डोर आता है? हाँ। अच्छी बात है। और आपके नॉर्थ में क्या आता है मैडम? नॉर्थ साइड में दो बेडरूम है। जी। तो ये आपका घर में जो नॉर्थ में बेडरूम है, वहां पर क्या वॉशरूम अंदर साथ में अटैच है क्या, नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं सर, वॉशरूम अटैच नहीं है। दोनों रूम में अटैच नहीं है? वॉशरूम अटैच नहीं है। ओके। मैम आप भी एक काम कीजिएगा, आप अपने घर के नक्शे से मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर कर लीजिएगा, तो ओके सर। वो सही दिख जाएगा। अरुण जी, जी। इनके जो लड़के का रूम जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? लड़का जिस रूम में रहता है, लड़के का रूम कौन सी दिशा में होना चाहिए? मैम वो काम क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है? एक्चुअली उन्होंने किया है, कलिनरी आर्ट किया है, जी। लेकिन जॉब में तो अभी ये अपना શું કહેવાય? हाँ,
आईटी में जा रहा है जॉब की। अच्छा, और उनकी जॉब छूटती क्यों है बार बार? कंपनी सब निकाल देती है। कोई सभी कंपनियों में एक सा रीजन आया? अभी तक 2 कंपनी में हुआ है ऐसा। क्या रीजन रहा? वही कि कंपनी में से एम्प्लॉयज को डालते हैं, कम करते हैं। अच्छा, मैम एक काम कीजिएगा, क्योंकि ये आपका थोड़ा प्रश्न का आंसर लंबा रहेगा। आप आपके बेटे से बोलिएगा कि वो घर का नक्शा और कुछ प्रश्न जो अभी अपन ने डिस्कस करे उसको थोड़ा डिटेल में शेयर कर ले, तो मैं सही आंसर दे पाऊंगा। ओके। ओ मरहम। ठीक है। हाँ। जी, फुटाने सर हाँ सब। बोलिए। हाँ, सबको मेरा नमस्कार, जय गुरु। और मैं सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे आनंद सर, डांगे सर, इनके माध्यम से सुनने को मिला, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जो प्रश्न है, मेरा थोड़ा जनरल प्रश्न है कि ये घर के दिशा के बारे में, कलर के बारे में जो आपने बताया, अब पुलिस क्वार्टर या अधिकारियों के क्वार्टर वो एक जैसी रहती, लेकिन एक जैसी प्रॉब्लम सबको नहीं आती। उनकी दिशा भी एक ही रहती है, वो क्वार्टर तो कभी बदलते नहीं पुलिस के, या अधिकारी लोगों के क्वार्टर बदलते नहीं। तो उसी क्वार्टर से किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वहां तो दिशाएं भी वही रहती, कलर भी वही रहते। तो इसके बारे में आप क्या? जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म। तो जैसे अब व्यक्ति को प्रॉब्लम तीन तरीके से आती है। हम्म। पहली, हमारे अपने स्वभाव की वजह से, जो हम्म। हमारी प्रकृति जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति की प्रकृति। हाँ। हाँ। दूसरा, हमारे वास्तु की वजह से। तीसरा, भौगोलिक मंडल यानी जिसे हम कुंडली कहते हैं। हम्म। ये तीन कारणों से व्यक्ति को परेशानी आती है। हम्म। तो अब हर व्यक्ति के लिए इन तीन में से एक कारण अपना हो सकता है। हम्म। जरूरी नहीं है कि जो मेरा स्वभाव है वो स्वभाव आपका हो, हम्म। वही स्वभाव आनंद सर का हो। हाँ। और अब ये जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में, जिस घर में मैं रहता हूं, वो घर डायरेक्शन हम में से किसी का हो या आपके वाला मेरा हो। हम्म। और जो हॉरोस्कोप है हमारी, वो जरूरी नहीं है कि आनंद सर की, मेरी, आपकी, यहाँ हमारे जो भी हम सुन रहे हैं, आपस में चर्चा चल रही है, हम्म। इनमें से किसी की, वो सबकी अलग अलग है। तो इसलिए सबकी प्रॉब्लम्स एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग आती हैं। आप जैसे क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, वो क्वार्टर्स किसी के भी हों। मैंने ये देखा है कि एक घर में 17-18 परिवार के मेंबर्स रहते हैं, हम्म। एक ही सिंगल घर में, और सबकी हाँ। प्रॉब्लम्स अलग अलग आई। उसमें से 4-5 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चले, और 4-5 को तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। हम्म। वो हेल्दी कमा भी रहे हैं और लाइफ भी हेल्दी है, और इनकी लाइफ भी अनहेल्दी है और इनकी इनकम भी अनहेल्दी है। हाँ। तो जब इसको हमने चेक किया, और जब उनके घर साइड विजिट हुए, सब हुआ, तब ये देखा गया हम्म। कि जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको उनकी कुंडली से रिजल्ट लेने पड़े फिर। हम्म। तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु, कि हम्म। उनकी कुंडली से उनके घर का वास्तु देखा गया और हम्म। उनके लिए कोई रेमेडी दी गई। हम्म। कोमल जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? अनम्यूट कर सकते हो कोमल जी अपने आप को। जय जी। ज्यादा तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब खाली वास्तु का ही फर्क पड़ता है, या जैसे घर के लोगों के वाइब्रेशन का भी घर के माहौल में फर्क पड़ता है, ये भी चीज होती है ना? जैसे हर व्यक्ति की अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं, उससे भी। देखिए मैम, अपन ने चर्चा में बात करी थी कि एक दिशा मैंने बात करी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट,
वहां अगर कोई शेयर मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति सोता होगा, वहां बैठ के उसका काम करता होगा, तो वो दिशा उसको अच्छी है, तो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फीलिंग्स वैसी हो जाएंगी। अब घर में जो व्यक्ति है, क्योंकि एक ही दिशा सभी को मिल जाए ऐसा हो नहीं पाता। अब कोई व्यक्ति का बेडरूम साउथ ईस्ट साइड में है, और उसका सर जो है, या वो उसका पूरा बेड ही कपल का बेड है, और एक व्यक्ति कपल में से एक व्यक्ति ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है, आपने नक्शे में देखा, साउथ ईस्ट से लगी हुई दिशा। अब वो दिशा मंथन की है, ओवर थिंकिंग की है। अब व्यक्ति खुद तो ओवर थिंकिंग कर रहा है, अब जो बाजू में उसको सो रहा है उसको तो ओवर थिंकिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो तो सही सो रहा है। अब ये अपने ख्यालों में ही लगा है, अपनी गुंताड़ों में लगा है। अब उसको कुछ ना कुछ तो है, अब वो निकलेगी कैसे? जो उसके बाजू में सो रहा है उससे प्रश्न पूछेगा, वो उसको डिस्टर्ब करेगा। वो कहेगा भाई मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं सही हूँ, मुझे तो कोई नहीं लग रहा। ये घर के नक्शे और उससे देखते हैं ना जब, तब हम ये करते हैं कि भाई काम करिए, बेड 3 फीट और इधर खिसका लीजिए, तो दोनों सही दिशा में सो जाएंगे। ना इसमें किसी के घर का कोई तोड़फोड़ करना पड़ा, ना किसी को कुछ करना पड़ा। तो 4-6 महीने भी नहीं लगते, आदमी नॉर्मल हो जाता है। वहां अगर ऐसी कोई एंटी एक्टिविटी रखी हुई है तो वो हटा देते हैं, तो वो सही हो जाता है। तो सोच सही हो जाती है उस माहौल से ही। जैसे अपन ने मैम चर्चा करी कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने लिखवाया कि वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो रेड कलर क्या काम करता है हमारे जीवन में? फायर का। अब है तो वो कलर फायर का, और नॉर्थ ईस्ट है माइंड का। अब वहां रेड कलर का कपड़ा भी बिछा हुआ है, चादर भी बिछी हुई है, तो हमें क्या कर रही है? मानसिक तौर पे उत्तेजित कर रही है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जी तो सर। अब वो व्यक्ति उत्तेजित तो हो रहा है, अब वहां वाला जो व्यक्ति है वही उत्तेजित हो रहा है, बाकी घर के लोग नहीं हो रहा है। अब बाकी घर के लोग उसको कहते हैं यार भाई आप जब देखो हाई पर रहते हो, शांत रहा करो, शांत रहा करो। अब करना उसमें कुछ नहीं है, वहां जो लाल कपड़ा बिछा हुआ है उसको हटा करके ऑफ वाइट कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, तो उसकी वाइब्रेशंस कंट्रोल होने लगेंगी धीरे धीरे। आप सबके पास एक 1 मिनट का आप लोगों का और समय लूंगा। आप सबके पास पेन पेंसिल कॉपी होगी? जी। बहुत अच्छे। मैं कुछ बोलता हूं, आप लिखिएगा। VASTU, लिखिए। लिखा आप लोगों ने? जी। क्या क्या लिखवाया मैंने? VASTU। मतलब बोलिए। वास्तु। अब इसको रिवर्स करके लिखिए, रिवर्स लिखिए। UT। उत्स, उत्सव हो गए। वाइब्रेशन सही हो गई मैम आपकी? जी। बस ये इतना सही फर्क है। तरुण जी, कुछ हमारे जैन सिद्धांत में हम कर्मों को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो अपने अपने कर्म भी होते हैं। एक ही घर पे रहते हुए अलग अलग परिवार के सदस्यों के जो कर्मों के बंधन अलग अलग होते हैं, तो उसका भी तो कुछ अपने अपने कर्म तो अपने भोगने ही पड़ते हैं ना। तो उससे वास्तु से उस कर्मों को कैसे काटा जा सकता है? देखें, या आपका प्रश्न जो है ना, वैसे तो स्वाध्याय का विषय है, और अगर अपन इस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। हम कई बार प्रवचनों में जाते हैं, किसी साध्वी जी महाराज का सुने, महाराज का सुने, जिसका भी सुने, या आगम की वाणी हम खुद पढ़े, तो कहीं हमें ये नहीं लिखा हुआ, या कहीं किसी गुरु महाराज ने हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये फला कर्म हमें काटने पड़ेंगे। हमें सुबह आयंबिल करना हो, बयासना करना हो, नौकारसी करना हो, उपवास करना हो, अट्ठम करना हो, तेला करना हो, जी। मास हवन करना हो, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो उससे हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं।
नहीं वो तो ठीक है, आपने कहा नहीं, वास्तु की इसमें क्या भूमिका है? वास्तु की इसमें भूमिका ये है कि अब व्यक्ति नोइंगली कि अननोइंगली, अब यहाँ हम सारे बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि आप ये वास्तु की स्पेलिंग लिखिए, और किसी ने लिखी किसी ने नहीं लिखी, ये सभी हम्म। ने लिखी, और किसी ने तुरंत ये क्लिक कर लिया कि इसका रिवर्स उत्सव हो गया। सब हो गया। तो ये हमने हमारा कर्म किया। अगर हम हमारे घर को कम से कम एक बैलेंस स्टेट में रखते हैं, तो जो हमारे कर्म है उनके एफर्ट्स हमारे अच्छे हो जाएंगे। अब व्यक्ति की जो ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा है मंथन की, अब वो मंथन ही करता रहेगा हमेशा ही, 24 घंटे, तो उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ तो केमिकल डिस्टर्ब होंगे ही ना। उसके कहीं ना कहीं साउथ साउथ वेस्ट में सोने से पेट संबंधित उसे समस्या आनी है। तो अब हम उसको ये कहें कि भाई आप के तो कर्म ऐसे हैं, भाई आपका साउथ साउथ वेस्ट अच्छा कर लीजिए, जो डॉक्टर ने बताया वो प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, हम्म। दवाइयाँ लीजिए, वहां मत सोइए, दवाइयाँ अपनी जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, आपको एक हेल्दी माहौल मिलेगा, आप धीरे धीरे स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। आ, आज एक बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी से चर्चा करते हुए, और आपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे यहाँ बुलाया है। मैं सुबह से जब आपने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ओ। तो अब मैं गुरु को, गुरु दक्षिणा में तो क्या दूं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं एक, मेरे मन में एक भाव आ रहा है आप सभी से चर्चा करते हुए। जो प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने लिए, जैसे कोमल जी ने पूछा, सर ने पूछा, क्वार्टर्स के लिए पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता हो तो मैं उपलब्ध हूँ, नहीं तो आप सभी के लिए और अपनी दोनों संस्थाओं के लिए, जो भी मेंबर्स स्वास्थ्य संबंधित परेशानी किसी को है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं कहीं भी किसी के भी कहीं काम आता हूँ तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसके ओम स्वास्थ्य अरहम। में, ओम अरहम। मैं उसके बहुत काम बहुत आ। धन्यवाद। हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्य मैं में, आनंदमय हूँ। आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे परम जीवन लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।